नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं और ग्राउंड से जुड़ी हर खबर आपके सामने लेकर के आते हैं। भाई, चुनावी जो सरगर्मियां हैं बड़ौदा उपचुनाव की लगातार बढ़ती जा रही है। पूरे हरियाणा की नज़र इसके ऊपर टिक रही है और समीकरण भी कभी बना है, कभी कांग्रेस के बन रहे तो कभी बीजेपी के बन रहे हैं। डॉक्टर कपूर नरवाल के ऊपर नजर टिक रही थी सबकी भी। डॉक्टर कपूर नरवाल किसको समर्थन करेंगे? कांग्रेस पार्टी को समर्थन कर दे, कहीं ना कहीं बीजेपी और जेजेपी का पसीना आया है। और उसी को लेकर के जब डॉक्टर कपूर नरवाल की पंचायत इकट्ठी हुई थी कथुरा गांव में नरवाल खाप की, तो जो नरवाल खाप के राष्ट्रीय प्रवक्ता है रणबीर सिंह पहलवान इस समय हमारे साथ मौजूद है। काफ़ी दिन हो गए थे, कई 2-3 दिन हो गए थे, मगर बातचीत करेंगे, लेकिन समय ही आज ही मिल गए यहाँ पे। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम जी। और जी कैसे हैं सर? ठीक है, बढ़िया। अच्छा जी, और जो आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे बड़ौदा वासियों को और प्रदेश वासियों को आपके चैनल के माध्यम से मेरी राम राम। राम राम जी। तो सबसे पहले तो पहला जी मैं यही पूछना चाहूँगा कि जो उस दिन वहाँ पर पंचायत हुई थी कथुरा गांव के अंदर नरवाल खाप की, वो किस तरह का समर्थन था? क्या खाप पे भी जिस प्रकार से कल भी मलिक खाप ने योगेश दत्त को समर्थन में 1 करोड़ रुपया चंदा दिया है, बातें सामने निकल कर के आई है, क्या खापों का राजनीति में आना और राजनीति को समर्थन करना सही है या गलत है, और किस तरह का उस दिन फैसला लिया गया था? देखिए, जब जब कोई जालिम राजा हुआ जी या और कोई हुक्मरान हुआ तो खापों ने आगे बढ़ के लक्ष्मण रेखा पार करके और खापों ने उस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद की है। जहां तक इस बड़ौदा बाई इलेक्शन की बात है, आपके यशस्वी चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि ये प्रत्याशी जो भालू नरवाल है, ये कोई खाप का कैंडिडेट नहीं है। मैं ये स्पष्ट में ये कहना चाहता हूँ, ऐसा समीकरण था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से किसान के खिलाफ ये 3 काले कानून लेकर आई, तो पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल बना और चारों तरफ से ये प्रेशर बना। और वो हमारे पास भी फोन आए क्योंकि हम खाप के कहीं न कहीं सेवा में खड़े हैं। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए मैंने मीडिया से दूर गाँव कथुरा में एक पंचायत का आयोजन किया था। और ये आयोजन इसलिए नहीं किया था कि ये कोई जाति और गोत्र का चुनाव है, वो इसलिए किया था कि ये किसान कमेरे बनाम लुटेरे और तानाशाह की लड़ाई है और ये लड़ाई किसी भी क्षेत्र में कमजोर ना पड़े। और मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि ये लड़ाई बहुत मजबूती से, भालू तो एक चेहरा है, इसके पीछे पूरा किसान जो 36 बिरादरी है, जो कमेरा वर्ग है, वो खड़ा है। अगर कोई कहीं से, जैसे आपने मुझसे पूछा कि कोई मीडिया में जिक्र आ रहा आपकी खाप का, तो मैं स्पष्ट ये कहना चाहता हूँ कि वो जो भालू प्रत्याशी है वो कांग्रेस पार्टी का और 36 बिरादरी का है। और किसान के खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी अध्यादेश लेके आई, उस अकुलाहट का वो प्रत्याशी है। हमने तो उसमें मात्र सहयोग किया है। और इसकी जगह अगर और कोई भी चेहरा होता तो इस सरकार के खिलाफ हम उस पार्टी के प्रत्याशी को, कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को, क्योंकि विपक्ष में कांग्रेस सबसे मजबूत है। और हमें अब ऐसा लग रहा है कि 36 बिरादरी ने जो सहयोग दिया, कहीं न कहीं हमारा भी थोड़ा बहुत सहयोग उसमें रहा। तो आदरणीय कपूर नरवाल जी के लिए भी ऐसा वातावरण बना पूरा बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में। उनके ऊपर भी उनके चाहने वालों ने 36 बिरादरी ने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी को अगर सत्ता से बेदखल करना है तो कांग्रेस के प्रत्याशी भालू नरवाल को समर्थन दें। और उसी कड़ी में कपूर नरवाल ने उनको अपना समर्थन दिया है। बिल्कुल। चलो भाई, एक चीज़ तो स्पष्ट होगी, खुद रणबीर पहलवान ने भी यह बात कही है कि जो इनका जो खाप का जो उद्देश्य यह था कि जो 3 अध्यादेश लेकर के आई है भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कम हैं कि वो किसानों के हितों के लिए हैं, लेकिन किसान यूनियन और कई संगठन जो मिलकर के जो विरोध कर रहे हैं बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार का 3 अध्यादेश को लेकर के, इनका कहना है जिस प्रकार से बलराज कुंडू ने भी समर्थन किया, नरवाल खाप ने जो भी बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ में जो प्रत्याशी खड़ा उसको समर्थन किया है। क्यों जी? बिल्कुल। इसमें अगर ये कोई ये समझे और कोई ये प्रचार करे कि इसमें कहीं जाति और गोत्र का ये चुनाव नहीं है, जब तक हम गोत्र में और जाति में बटे रहेंगे तो मुझे लगा कि किसान के मुद्दे गौण हो जाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, कर्मचारी का है। बिल्कुल। रणबीर जी, आपने जाति और गोत्र की बात करी। कल की ही जो रैली की गई थी, रैली ही कहूंगा, कार्यक्रम को रैली में तब्दील किया गया था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है कुलदीप शर्मा, उनकी तरफ से जेपी दलाल जो कृषि मंत्री है, दलाल को लेकर के एक टिप्पणी की गई थी, उसके ऊपर क्या कहना? काफी विवादित वो मामला बना हुआ पूरे हरियाणा के अंदर। वो बेहतर तरीके से तो कुलदीप शर्मा बता पाएंगे।
और लेकिन जहाँ तक मैंने पार्टी तो सुना है- आपकी ही है। हाँ, जहाँ तक मैंने सुना है उनका बाइट मैंने देखा, तो उसमें उसने ये कहा है कि ये सत्ता के दलाल हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से ये अध्यादेश किसान के खिलाफ लेके आए हैं, इनके सबसे जो पुरानी मित्र पार्टी है अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल, उन्होंने अपने मंत्रालय को भी ठुकरा दिया, क्योंकि पंजाब में एक वैसा वातावरण तैयार हो गया, हरसिमरत कौर बादल और सुखवीर बादल का गाँव में घुसना बहुत मुश्किल हो गया था। इसलिए से महकमा उनका अचार चटनी का ही क्यों ना हो, छोटा महकमा हो, लेकिन उन्होंने किसानों के खौफ में उस पार्टी को छोड़ना पड़ा। एनडीए का जो सबसे बड़ा घटक था उसको छोड़ना पड़ा। तो आपने कुलदीप शर्मा जी के बारे में पूछा, तो उन्होंने कहा कि जो मैंने उनका सुना कि ये जो सत्ता के यानी भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं, अगर वो एक राजनीतिक आदमी के ऊपर इस तरह का आक्षेप करता है तो बिल्कुल उनका अपने तरीके से सही होगा। दलाल खाप बहुत आदरणीय खाप है, सम्मानित खाप है। दलाल खाप का भाईचारे में बहुत बड़ा योगदान है और वो हमारे भाई और किसानों की इस लड़ाई में वो भालू का समर्थन कर रहे हैं। चलिए, अभी जो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार है इंदुराज बालू, तो बीजेपी जेजेपी भी ये दावा करी है बार बार कि अब की बार हम यहाँ से जीत करके दिखाएंगे, जो हुड्डा का गढ़ कहा जाता उसको तोड़ने का कार्य करेंगे। कहाँ आप देखते हैं, जब आपने भी समर्थन दिया, आपकी खाप ने भी समर्थन दिया है, बलराज कुंडू ने, काफ़ी लोगों ने समर्थन दिया है, क्या लगता है वे जीत पाएंगे? मैं दोबारा फिर आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि हमारा कोई राजनीतिक खाप नहीं है। हमने समर्थन दिया किसान के मुद्दे पे, गरीब के मुद्दे पे, कर्मचारी के मुद्दे पे, व्यापारी के मुद्दे पे। समर्थन फिर कामयाब होगा? मुझे लगता है कि निश्चित हमारा समर्थन नहीं है, 36 बिरादरी का, हर धर्म मजहब का समर्थन है, और वो निश्चित तौर पे मुसलमानों ने भी इसमें समर्थन दिया है। कुछ साथी आए थे, सभी का समर्थन है, और निश्चित रूप से हम इसमें सफल होंगे, क्योंकि जब किसी को आप एक सीमा से बाहर जाके किसी आम जन को परेशान करते तो उसका खामियाजा कहीं न कहीं सरकार को भुगतना पड़ेगा। चलिए जी, रणबीर जी, क्या आप संदेश ग्राउंड मीडिया के माध्यम से बड़ौदा की जनता को छोड़ना चाहेंगे? मैं बड़ौदा की जनता से आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि आपका चैनल बहुत देखा जाता है, आपके चैनल के माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं कि भाईचारे में कड़वाहट ना डालें। चुनाव तो आनी जानी चीज है, और किसानों के मुद्दे, गरीबों के मुद्दे को ध्यान में रख के वो उस पे अपना मत का प्रयोग करें। उससे भी पहले है कि हम सब 36 बिरादरी जिस तरीके से भाईचारे से, सलीके से यहाँ रह रहे हैं वर्षों से, इसी प्रकार रहें, क्योंकि जो सरकारें काम नहीं करती ग्राउंड पे खड़े होके, वो लोग कहीं न कहीं जाति का, धर्म का, मजहब का विष घोलने का समाज में काम करेंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बड़ौदा के आवाम को ये संदेश देना चाहता हूँ कि प्लीज़ उन लोगों के बहकावे में मत आएं और अपने भाईचारे को खराब ना करें। सब हमारे लिए आदरणीय। तो ये हमारे साथ जो नरवाड़ खाप, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता, जो लगातार एक पंचायत हुई थी वहाँ पर कथोरा गांव के अंदर, उसको लेकर के एक दो पर्सन थे हमारे, और कल कुलदीप शर्मा ने जो बयान दिया है उसको लेकर के भी एक दो पर्सन, जिस प्रकार से हमने बातचीत की है। लगातार आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बड़ौदा उपचुनाव से जुड़ी जितनी भी जानकारी है लगातार आप सभी के सामने हम लेकर के आ रहे हैं। ग्राउंड मीडिया के लिए विधानसभा क्षेत्र बड़ौदा से मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।